अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 4 का मुताला कर रहे हैं। चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 52 पर यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रिडक्शन पे एक नज़र डाल लेते हैं हम। सफ़ा नंबर 52 के ऊपर जो साइंटिस्ट के रिलेटेड और स्टेट रिलेटेड जो डायलॉग बॉक्स था येलो कलर का, ये वाला, ये ओमिट है। उसके नीचे नेहमी लक्षात ठेवा, ये सेल्फ स्टडी के लिए है, ओमिट करके नहीं बताया गया है इसे। ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ब्लू कलर का, ये है सिलेबस में, हो सकता है कि एग्जाम में इससे मुताल्लिक सवाल करें। ये 52 का रिडक्शन है। अब 52 के बाद में डायरेक्ट जो रिडक्शन है वो पेज नंबर 57 पर है। सफ़ा नंबर 52 से सफ़ा नंबर 57 तक कुछ भी ओमिट नहीं है। सफ़ा नंबर 57 पे का कुछ पार्ट ओमिट है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आखिरी वीडियो में जब हमने यहाँ तक का पार्ट डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि जिस तरह से बरक़ी रौ गुज़रने पर हरारती असर पैदा होता है मज़ाहमी तार में, उसी तरह से एक तार में बरक़ी रौ गुज़रने पर मक़नातीसी असर भी पैदा होता है। वो इंट्रोडक्शन बेस पे हमने पढ़ा था। अब हम डीप में उसको देखेंगे। अमल कीजिए कि एक एक्टिविटी दी गई है हमें यहाँ पर। शक्ल 4.6 में दिखाए हुए तरीके से बरक़ी दौर को जोड़िए। मकवे के आर पार गुजरने वाले तांबे के मोटे तार से जब तकरीबन 1 एम्पियर या ज़्यादा बरक़ी रौ गुजरती है, तब तार के एतराफ़ मुख्तलिफ मुकामात पर मक़नातीसी सुई रखने पर हर जगह वो एक मखसूस सिमत में ठहर जाती है। इस सिमत को पेंसिल की मदद से जाहिर कीजिए। शक्ल में दिखाए गए तरीके से हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है। एक बरक़ी खाना है, बरक़ी खाने को तार से जोड़ा जा रहा है। इसमें एमीटर लगा हुआ है, एक एमीटर जो आला होता है बरक़ी रौ को जांचने के लिए। साथ ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक, और ये जो तार है ये तांबे का मोटा तार है। ये स्विच है तांबे का मोटा, जो रेगुलर वायर है, आम वायर, वो ऐसे लगा हुआ है, और तांबे का मोटा तार यहाँ पर लगाया गया है जो कि मकवे से गुजर रहा है। मकवा यानी कार्डबोर्ड, जो आम लैंग्वेज में हम जिसे पुट्ठा कहते हैं। ये मकवा, तांबे का मोटा तार मकवे से गुजर रहा है। मकवा यानी कार्डबोर्ड होता है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना। यहाँ पर हमसे बोल रहा है जब तांबे के मोटे तार से तकरीबन 1 एम्पियर या ज़्यादा कुछ अमाउंट का, मतलब मुनासिब मिक़दार वाला करंट अगर इससे फ़्लो करेगा, तब तार के अतराफ़ मुख्तलिफ मकामात पर मक़नातीसी सुई रखने पर हर जगह वो एक मखसूस सिमत में ठहर जाती है। इस सिमत को पेंसिल की मदद से जाहिर कीजिए। तो अगर मक़नातीसी सुई रख रहे हैं हम, तो पर्टिकुलर मुकाम पर रखने पर वो पर्टिकुलर पोजीशन लेगी। इस हिसाब से अलग अलग मुकामात पर रखने पर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, मतलब पॉइंट्स बनाएंगे वहाँ पर जहाँ पर मक़नातीसी सुई रुक रही है, और पेंसिल से उन पॉइंट्स को जाहिर करेंगे। इस तजुर्बे के लिए कितनी बरक़ी रौ दरकार होगी, बरक़ी खानों की तादाद, इनके बरक़ी ख़वा का फ़र्क और तांबे के तार की मोटाई वगैरह नुकात पर आपस में और असातिज़ा से गुफ्तगू कीजिए और इसके बाद में तजुर्बा कीजिए। इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ करंट को फ़्लो करना होता है ताकि यहाँ पर जो मामला हो रहा है वो हमें दिखाई दे, उसका हम तजुर्बा कर सके। टीचर से डिस्कस करके एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। ये बरक़ी दौर में दिखाई गई बरक़ी रौ की सिमत ही मुरवजा सिमत है।
अब यहाँ पर जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का यानी कि बरखी रो का स्टैंडर्ड डायरेक्शन होगा। नाउ आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बरखी रो कम ज़्यादा करने से कौन सी तब्दीली नज़र आती है। मकनातीसी तार से थोड़ा दूर रखने पर क्या नज़र आता है। अब मकनातीसी सुई की बजाय लोहे का बुरादा मकवे पर फैला दीजिए। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो हमसे पूछ रहा है। पहला सवाल तो ये पूछ रहा है कि बरखी रो को कम ज़्यादा करने पर कौन सी तब्दीली नज़र आती है। जब हम बरखी रो को कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, वहाँ की जो मकनातीसियत है, मतलब मकनातीसी सुई की जो हरकत है वो कम और ज़्यादा होगी। इस तरह से बयान करेंगे हम, जब बरखी रॉ बहेगी तो मकनातीसी सुई क्या करेगी, हरकत करेगी, और उसी हरकत को हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब करंट के बहने पर मकनातीसी असर पैदा हो रहा है मकनातीसी सुई के अंदर। सो बरखी रॉ कम ज़्यादा करने से मकनातीसी सुई की हरकत में कमी व बेशी दिखाई देती है। अगर ज़्यादा करेंगे तो मकनातीसी सुई की हरकत ज़्यादा होगी, और बरखी रॉ को कम कर देंगे तो मकनातीसी सुई की हरकत कम हो जाएगी। अगर बरखी रॉ कम की जाए तो मकनातीसी सुई की हरकत कम होगी, और अगर बरखी रॉ ज़्यादा की जाए तो मकनातीसी सुई की हरकत ज़्यादा होगी। दूसरा सवाल पूछा गया, मकनातीसी सुई तार से थोड़ा दूर रखने पर क्या नजर आता है। मकनातीसी सुई को तार से थोड़ा दूर रखने पर यह नजर आता है कि सुई की हरकत में कमी हो जाती है। सपोज अब हम करंट को कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सुई यहां पर थी तो उसे यहां पर लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तार में और मकनातीसी सुई में फासला बढ़ गया, तो फासला बढ़ने की वजह से इसकी जो हरकत होगी वो कम हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो मकनातीसी कुव्वत पैदा हो रही है वो भी कम अमाउंट की पैदा हो रही है। तो इस प्रैक्टिकल से बेसिकली हमें यह समझना है कि जब भी किसी तार में बरखी रॉ बहती है तो उस तार के एतराफ में मकनातीसी कुव्वत पैदा होती है। ये कुव्वत करंट की क्वांटिटी बरखी रॉ की क्वांटिटी पर होती है। अगर बरखी रॉ ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है तो मकनातीसी कुव्वत ज़्यादा होगी, और अगर करंट कम है तो मकनातीसी कुव्वत कम होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे यानी पॉइंट का फासला तार से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मकनातीसी कुव्वत कम होती जाएगी। यही वजह है कि मकनातीसी सुई यहाँ पर जितनी ज़्यादा हरकत करेगी उसके मुकाबले में यहाँ पर उससे कम हरकत करेगी। दूसरा सवाल जो था ये, मकनातीसी तार दूर रखने पर क्या नजर आता है, तो हमें यह दिखाई देता है कि जो मकनातीसी सुई है उसकी हरकत कम हो जाएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मकनातीसी सुई की बजाय लोहे का बुरादा मकवे पर फैला दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बारीक लोहे का चूरा जो है वो मकवे पर फैला रहे हैं, और देखिए लोहे का बुरादा तार के अतराफ मखसूस दायरवी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसा क्यों होता है। लोहे का बुरादा फैलाने पर क्या होगा, लोहे का बुरादा जो होगा वो इस तरह से दायरवी शक्ल में तार के अतराफ जमा हो जाएगा। यहां से भी हम बोल सकते हैं इस तरह से, यहां पर शक्ल में दिखाया गया है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब कहीं पर भी मकनातीसी कुव्वत बन रही है मतलब वहां पर मकनातीसी मैदान पैदा होता है, और मकनातीसी मैदान हमेशा पैदा होता है मकनातीसी खतूत की शक्ल में। पिछली वीडियो में हमने देखा है कि मकनातीसी खतूत का प्रोडक्शन, मकनातीसी खतूत किस तरह से बनते हैं कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी को अगर लिया जाए किसी एक मैग्नेट के। सो क्या होगा, यहाँ पर जो तार के अतराफ है मतलब तार में से बरखी रॉ बहने पर तार के अतराफ बरखी मकनातीसी मैदान तैयार होगा, और वो मकनातीसी मैदान मकनातीसी खतूत के जरिए बनेगा। मतलब मकनातीसी खतूत होंगे वहां पर, उससे मकनातीसी मैदान बनेगा। ऐसा क्यों होता है, लोहे का बुरादा तार के अतराफ मखसूस दायरवी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, बरखी रॉ की वजह से पैदा होने वाली मकनातीसी मैदान अतराफ की जगह पर कुव्वत डालता है,
इस कुव्वत का असर लोहे के ज़र्रात पर होता है। इसी कुव्वत की वजह से लोहे का बुरादा तार के अतराफ मखसूस दायरवी शक्ल इख्तियार कर लेता है। याद रखिए, मकनातीसी मैदान और मकनातीसी खतूत, इन दो अल्फाज को बोलना ज़रूरी है यहाँ पर। मकनातीसी मैदान की वजह से मखसूस दायरवी शक्ल में आ जाते हैं। अब यहीं पर आगे कंटिन्यू है, जिन खतूत पर लोहे का बुरादा मौजूद होता है वो मकनातीसी मैदान की वजह से बनने वाली मकनातीसी खतूत होती है। जो लाइन पर, सर्कल टाइप की जो लाइन पर लोहे का बुरादा जमा होता है, उन लाइंस को ही मकनातीसी खतूत कहा जाता है। मकनातीसियत और मकनातीसी मैदान का आपने गुज़िश्ता ज़मानों में मुताला किया है। लोहे का बुरादा मकनातीसी खतूत के साथ फैला हुआ दिखाई देता है। इसे हमेशा जहन में रखिए, ये पढ़ेंगे हम। नाउ इसमें हमको एक्चुअली बताया गया है बरक़ी रॉ का मकनातीसी असर। जो रिजल्ट कंक्लूजन हमने जो दोनों एक्सपेरिमेंट देखे उसका कंक्लूजन, एक सीधे बरक़ी मौसिल तार से गुजरने वाली बरक़ी रॉ की वजह से तार के अतराफ मकनातीसी मैदान तैयार होता है। इसे ही बरक़ी रॉ का मकनातीसी असर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बरक़ी रॉ का मकनातीसी असर अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो, एक सीधे बरक़ी मौसिल तार से गुजरने वाली बरक़ी रॉ की वजह से तार के अतराफ मकनातीसी मैदान तैयार होता है। अगर आम लैंग्वेज में बोला जाए ऐसे, तो हम इस तरह से बोलेंगे कि जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस फ्लो होने वाले करंट की वजह से वायर की सराउंडिंग में, वायर के अतराफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, मकनातीसी मैदान तैयार होता है। बरक़ी रॉ में तब्दीली ना करके तार से दूर जाने पर मकनातीसी मैदान की शिद्दत कम होती जाती है। अब मान लो कि बरक़ी रॉ जो है वो कांस्टेंट है, ना तो उसको कम कर रहे हैं और ना ही ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट को अगर देख रहे हैं हम तो जो पॉइंट नज़दीक होंगे वहाँ पर मकनातीसी असर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे पॉइंट दूर के होते जाएंगे वैसे वैसे मकनातीसी असर कम होता जाएगा। इसीलिए मकनातीसी खतूत जाहिर करने वाले हम मरकज़ दायरे तार से दूर जाने पर बड़े होते जाते हैं। तो सबसे पहला वाला जो दायरा होगा वो छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए कि सबसे पहला वाला जो दायरा होगा उसके अंदर लोहे का बुरादा एकदम नज़दीक नज़दीक, जो लोहे के बुरादे के पार्टिकल्स होंगे वो एकदम नज़दीक 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 होंगे। मतलब कुछ इस तरह से नज़दीक वाले जो दायरे हैं उनमें मकनातीसी असर ज़्यादा होता है। तो सपोज मान लीजिए ये तार है, तो पहला वाला जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर मकनातीसियत ज़्यादा होगी। दूसरा वाला जो होगा कुछ, वहाँ पर मकनातीसियत कम होने की वजह से पार्टिकल्स थोड़े दूर चले जाएंगे, और तीसरे में पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर चले जाएंगे, और फिर चौथे में और ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे मकनातीसी असर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए मकनातीसी खतूत जाहिर करने वाले हम मरकज़ दायरे तार से दूर जाने पर बड़े होते जाते हैं, जिससे तस्दीक होती है कि तार से गुजरने वाली बरक़ी रॉ बढ़ाने पर मकनातीसी मैदान की शिद्दत में इजाफा होता है। ये था पेज नंबर 52 का एक्सप्लेनेशन। 53 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, दाएं हाथ के अंगूठे का कानून। ये जो है अभी हमने जो पढ़ा बरक़ी रॉ का मकनातीसी असर, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कानून बनाया गया है। क्या है देखते हैं हम। बरक़ी मौसिल तार की बरक़ी रॉ की वजह से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान की सिमत इस कानून से बआसानी मालूम की जा सकती है। अगर आपने दाएं हाथ से सीधा बरक़ी मौसिल को पकड़ा है, मान लीजिए ये पेन है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और मैंने इसे ऐसे पकड़ा है, इस तरह से, तो ये सीधे हाथ का कानून हो गया। पोजीशन कंडक्टर की यानी कि तार की इस तरह से होगी। मौसिल को पकड़ा है, वो इस तरह के अंगूठे को बरक़ी बहाव की सिमत में रखा है। यहाँ पर करंट जो है वो ऊपर की जानिब बह रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की जानिब बह रहा है। ऊपर करंट जा रहा है अंगूठे की सिमत में। वो इस तरह के अंगूठे को बरक़ी बहाव की सिमत में रखा है, तब मौसिल के अतराफ मुड़ी हुई उंगलियों की सिमत ही मकनातीसी मैदान की
के मकनातीसी खतूत की सिमत होती है। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है यानी कि इस डायरेक्शन में मकनातीसी मैदान बनता है, इस तरह से जिस तरफ उंगलियां मेरी मुड़ी हुई है। अब हम देखेंगे ये, तो ये जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अगर मैंने इसको इस तरह से कर दिया तो इस तरह से घूमेगा वो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर मकनातीसी खतूत बनेंगे। ये था दाएं हाथ के अंगूठे का कानून। नेक्स्ट मालूमात हासिल कीजिए के लिए एक टॉपिक दिया गया है, दाएं हाथ के अंगूठे के कानून को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू कानून कहते हैं। इस कानून का एक नाम कॉर्क स्क्रू रूल भी है, जिसे मैक्सवेल ने दिया था। कॉर्क स्क्रू कानून क्या है यह हमें बताना है। कॉर्क स्क्रू कानून, दाएं जानिब घूमने वाले कॉर्क स्क्रू को इस तरह रखा जाए कि इसे घुमाने पर इसकी हरकत की सिमत और बरकी तार में गुजरने वाली बरकी रो की सिमत एक ही हो। तब स्क्रू की गर्दिशी सिमत उसके एतराफ में मौजूद मकनातीसी खतूत की सिमत को जाहिर करेगी। अब ये जो स्क्रू लिया जा रहा है ये दाएं जानिब घूमने वाला लिया जा रहा है, मतलब राइट साइड में घूमने वाला लिया जा रहा है। मान लीजिए स्क्रू कुछ इस तरह से है, ये दाएं हाथ की जानिब घूमने वाला स्क्रू है, मतलब इसके घूमने की जो सिमत होगी वो इस तरह होगी। अब अगर कभी इसकी हरकत दाएं इसे घुमाएंगे तो इस तरह से ये अंदर की जानिब धंसता जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। तो ये इसकी हरकत की सिमत हो गई, ये इसकी गर्दिशी सिमत हुई और ऊपर की तरफ इसकी हरकत की सिमत हुई। कानून में क्या कह रहा है, दाएं जानिब घूमने वाले कॉर्क स्क्रू को इस तरह रखा जाए कि इसे घुमाने पर उसकी हरकत की सिमत और बरकी तार में गुजरने वाली बरकी रॉ की सिमत एक ही हो। तब स्क्रू की गर्दिशी सिमत उसके एतराफ में मौजूद मकनातीसी खतूत की सिमत को जाहिर करेगी। उसकी हरकत की सिमत यानी ऊपर की सिमत और इसमें बरकी रॉ के बहने की सिमत ये एक ही है, मतलब करंट ऊपर के नीचे से ऊपर की जानिब फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो इसकी गर्दिशी सिमत होगी यानी कि घूमने की जो सिमत होगी वो बरकी मकनातीसी खतूत की सिमत को जाहिर करेंगे। सेम उसी तरह से है राइट हैंड रूल के जैसे। अगर अंगूठा ऊपर की जानिब रखे हम राइट हैंड का तो करंट को डिनोट करेगा वो, और मुड़ी हुई उंगलियां मकनातीसी खतूत की सिमत को जाहिर करेंगी। तो इस तरह से इसकी गर्दिशी हरकत जो होगी वो मकनातीसी खतूत को जाहिर करेगी। नेक्स्ट, मौसिल तार के दायरवी हल्के लूप से बरकी रॉ की वजह से पैदा होने वाला मकनातीसी मैदान। नाउ अब तार को क्या कर रहे हैं हम, लूप की शक्ल में बना रहे हैं। लूप यानी कि गोल दायरवी शक्ल में। पहले लंबा तार था, यहां पर क्या हो रहा है, गोल तार आ रहा है। आपने मौसिल के सीधे तार से बरकी रॉ के बहाव से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान के मकनातीसी कुव्वत के खतूत का मुताला किया है। यही मौसिल एक हल्के लूप की शक्ल में मोड़ने से बरकी बहाव से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान की मकनातीसी खतूत कैसे होंगे, इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट है। शक्ल 4.8 में दिखाए गए तरीके से मुख्तलिफ बरकी खाने लेकर बरकी रॉ मुकम्मिल करके हल्के से बरकी रॉ का बहाव जारी करने पर हल्के के हर नुक्ते से मकनातीसी खतूत पैदा होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बरकी खाना है, ये नॉर्मल वायर है और ये तांबे का मोटा तार है। तो यहाँ पर जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानिब होगा, और फिर इधर से गुजरने के बाद में करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की जानिब होगा।
तो इस पॉइंट पर, 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 इस पॉइंट पर वहां पर मकनातीसी खतूत बनेंगे, यानी कि मकनातीसी मैदान बनेंगे। जब करंट नीचे से ऊपर की जानिब बह रहा है तो सीधे हाथ के कानून के मुताबिक जो मकनातीसी मैदान होंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ बनेंगे, इस तरह से। और जब करंट ऊपर से नीचे की जानिब फ्लो होगा तो राइट हैंड रूल में हम इस तरह से रख देंगे, नीचे की जानिब करंट बह रहा है तो मुड़ी हुई उंगलियां ये राइट से लेफ्ट की जानिब जाएगी, ये जो है राइट से लेफ्ट की जानिब जाएगी। सो इस तरह से इधर साइड में डायरेक्शन और इधर साइड में डायरेक्शन मकनातीसी मैदान का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। इस हिस्से में करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानिब है तो लेफ्ट से राइट करंट फ्लो होगा, और ऊपर से नीचे की जानिब आने पर यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आने पर ये जो डायरेक्शन है ये राइट से लेफ्ट की जानिब यानी कि ऐसा हो जाएगा। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं वैसे वैसे मकनातीसी खतूत के हम मरकज दायरे बड़े होते जाते हैं। जैसे ही हम हल्के के दरमियान में आते हैं वो हल्के इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके कौस को खत्ते मुस्तकीम से दिखाया जा सकता है। सो यहाँ पर डायरेक्शन के अलावा भी एक बात कर रहा है कि जिस तरह से मकनातीसी मैदान बनेगा हर पॉइंट पर तो सर्कल्स क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और जब हम एकदम दरमियान में आ जाएंगे तो वहां पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि सर्कल इतने बड़े हो जाएंगे कि उनकी एक पर्टिकुलर पार्ट को लिया जाए, अगर उनके एक पर्टिकुलर पार्ट को लिया जाए तो उसे खत्ते मुस्तकीम यानी कि स्ट्रेट लाइन के तौर पर देखा जा सकता है। मकनातीसी खतूत शक्ल 4.8 में सिर्फ P और Q इन नुकात पर दिखाए गए हैं। वैसे वो हल्के के हर नुक्ते पर पैदा होते हैं, इस तरह हर एक नुक्ता हल्के के मरकज पर मकनातीसी मैदान पैदा करता है। दाएं हाथ के अंगूठे के कानून का इस्तेमाल करके ये जांच कीजिए कि तार के हल्के का हर नुक्ता हल्के के दरमियानी हिस्से में मौजूद मकनातीसी खतूत पैदा करने में हिस्सा लेता है, और ये खतूत हल्के के दरमियान में एक ही सिमत में काम करते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से यहाँ तक अगर जब जाएंगे तो इस तरह से सिचुएशन होगी, करंट ऊपर जा रहा है मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मकनातीसी मैदान बनेंगे, वैसा दरमियान तक होगा। फिर दरमियान में आने के बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, करंट नीचे की जानिब होगा तो जो सर्कल्स बनेंगे वो राइट से लेफ्ट की जानिब बनेंगे। तो ये खतूत हल्के के दरमियान में जब आएंगे तो इनका जो डायरेक्शन रहेगा वो एक ही रहेगा। यहाँ पर इस तरह से पॉइंट नहीं होगा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ये तमाम एक ही सिमत में होंगे। सफ़ा नंबर 53 के बाद सफ़ा नंबर 54 की जानिब बढ़ते हैं हम। तार से गुजरने वाली बरक़ी रौ से किसी भी नुक्ते पर पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान की शिद्दत का इन्हिसार गुजरने वाली बरक़ी रौ पर होता है। ये आपने तजुर्बे के दौरान देखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हल्के में तार के n फेरे हो तो एक हल्के की वजह से जितना मकनातीसी मैदान तैयार होता है इसका n गुना मकनातीसी मैदान तैयार होगा। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मकनातीसी असर होगा, यानी कि मकनातीसी मैदान उतना स्ट्रांग होगा। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सपोज ये हल्के की बजाय लच्छा ले लेते हैं हम। लच्छे में क्या होता है, तार को लपेट कर लिया जाता है, सोलेनॉइड जो होता है। तो जितने टर्न्स होंगे उसके अंदर, जितने फेरे होंगे उतनी मिक़दार से उसे मकनातीसी मैदान को हम ज़रब करेंगे और मकनातीसी मैदान की कीमत हासिल करेंगे। आगे बोल रहा है हमें, क्या मंदरजा बाला तजुर्बा असातिज़ा की निगरानी में ज़रूरी अशिया जमा करके किया जा सकता है, इस ताल्लुक़ से बहस कीजिए। ये जो तजुर्बा है ये किया जा सकता है।
असातिज़ा की निगरानी में मकनातीसी सुई का इस्तेमाल करके मकनातीसी खतूत की सिम तय की जा सकती है। सो यहाँ पर हम मकनातीसी सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकनातीसी सुई में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था। नॉर्थ से साउथ की जानिब सरकती है सुई, साउथ से नॉर्थ की जानिब सरकती है सुई। तो इस तरह से मकनातीसी खतूत की सिमत हम उसमें देख सकते हैं। अभी जो ऊपर डिस्कशन हुआ एन फेरे वाले, तो एक ही वायर को लपेट लपेट कर अगर जो शय बनाई जाए उसे सोलेनॉइड कहा जाता है। तो इस तरह से ये सोलेनॉइड होगा, और सोलेनॉइड की वजह से एक से ज़्यादा फेरे वाले तार को हम लेंगे वहाँ पर। हाजिज गिलाफ वाले तांबे का तार लेकर स्प्रिंग की तरह मुसलसिल हल्कों से बनाई हुई शय को सोलेनॉइड कहते हैं। एक लपेट लपेट कर हल्के दिए जाते हैं उसको, और उससे जो शय तैयार होती है उसे सोलेनॉइड कहा जाता है। सोलेनॉइड से बरक़ी रौ गुजरने पर तैयार होने वाले मकनातीसी खतूत की तरतीब शक्ल 4.9 में दिखाई गई है। तो सोलेनॉइड से जब मकनातीसी खतूत पैदा होंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे। ये सोलेनॉइड है जिसमें तार के फेरे हैं। ये एक हिस्सा बता रहा है, पूरा सोलेनॉइड नहीं बता रहा है। तो एक हिस्से में तार के फेरों के हिस्से हैं। सो इस तरह से साउथ से नॉर्थ की जानिब रहेगा। ये करंट जो है प्लस से माइनस की जानिब बह रहा है। इस तरह से ये पहला फेरा, ये दूसरा फेरा, ये तीसरा फेरा, ये चौथा फेरा। तो जब यहाँ से करंट निकलेगा तो पहले नीचे की जानिब जाएगा, फिर ऊपर की जानिब, फिर नीचे की जानिब, फिर ऊपर की जानिब, फिर नीचे की जानिब, फिर ऊपर की जानिब। तो इस तरह से करंट फ्लो होगा, इसमें से बरक़ी रौ पैदा होगी, और इससे जो मकनातीसी खतूत बनेंगे वो कुछ इस तरह रहेंगे। दोनों जानिब रहेंगे वो, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों जानिब बह रहा है। जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस तरह से मतलब लेफ्ट से राइट में उसका प्रोडक्शन होगा मकनातीसी खतूत का। और जब करंट ऊपर से नीचे आएगा तो राइट से लेफ्ट की जानिब उसका प्रोडक्शन होगा मकनातीसी खतूत का। सोलेनॉइड का एक खुला सिरा मकनातीसी शुमाली कुतुब, जबकि दूसरा सिरा मकनातीसी जुनूबी कुतुब की तरह काम करता है। सोलेनॉइड के मकनातीसी खतूत मुतवाज़ी खतूत की सूरत में होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यही के मकनातीसी मैदान की शिद्दत सोलेनॉइड के अंदरूनी खोखले हिस्से में हर जगह यकसा होती है, यानी सोलेनॉइड का मकनातीसी मैदान यकसा होता है। सो इससे जो मकनातीसी मैदान बनेगा वो यकसा तौर पे बनेगा दोनों साइड में। ऊपर जितना मकनातीसी मैदान बन रहा है, नीचे भी उतना ही मकनातीसी मैदान बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम। मकनातीसी मैदान में बरक़ी रौ ले जाने वाले बरक़ी मौसिल पर क़ुव्वत का अमल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसी के बेस पर हमें बरक़ी मोटर पढ़ना है। बरक़ी मोटर या बरक़ी जनरेटर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन उमूमन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आपको बरक़ी मोटर अच्छे से समझना है तो आपको ये कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट? ऐसा वायर जो मकनातीसी मैदान के एतराफ है और उसमें बरक़ी रौ ले जाने पर क्या होता है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। शक्ल 4.10 में दिखाए गए स्टैंड का इस्तेमाल करके ऐसा इंतजाम कीजिए कि लचकदार तार नालनुमा मकनातीस के कुतबैन के दरमियान से गुजरे। शक्ल के हिसाब से हमें क्या करना है? वायर को मैग्नेट के बीच में रखना है। बरक़ी दौर को जोड़िए, क्या नजर आता है? जब तार से बरक़ी रौ नहीं गुजरती तो तार सीधा रहता है। हालत ए में जब ऊपर से नीचे बरक़ी रौ बहती है तो तार में खम आता है और वह हालत सी में आ जाता है। जब बरक़ी रौ से तार नहीं गुजरती तो तार स्टिल रहता है, कोई हरकत नहीं होती है उसके अंदर, सीधा रहता है वो। और जब बरक़ी रौ ऊपर से नीचे की जानिब बहती है, जब बरक़ी रौ ऊपर से नीचे की जानिब बहती है तो जो तार होता है वो राइट साइड में मूव होता है। इसी तरह जब तार नीचे से ऊपर की जानिब बहता है, यानी कि यहां से यहां, तो तार बी की जानिब
सरकता है। बरखी रॉ की सिमत उल्टी यानी नीचे से ऊपर की जानिब की जाए तो तार में खम आता है वो, और वो बी हालत में आता है। पहले इस तरह से तार स्टिल है, जब करंट इसमें हम इस तरह से फ्लो करेंगे तो ये जो तार जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा। और जब तार में हम करंट नीचे ऊपर से नीचे की जानिब फ्लो करेंगे यानी कि इस तरह से फ्लो करेंगे तो तार की हालत इस तरह से हो जाएगी। अब ये हालत क्यों हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक कुव्वत अमल कर रही है। और कुव्वत कब अमल कर रही है, जब तार से बरखी रॉ बह रही है। सो तार को अगर एक मैग्नेट के बीच में रखा जाए और उसमें से बरखी रॉ बहाई जाए तो उसके अंदर उसके ऊपर एक कुव्वत अमल करती है। यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का, बरखी मोटर का। तार पर अमल करने वाली कुव्वत की सिमत मकनातीसी मैदान की सिमत और बरखी रॉ की सिमतों की उमूदी सिमत में है। इसे हम डायरेक्शन के पार्ट में पढ़ेंगे। यहां मकनातीसी मैदान की सिमत नॉर्थ से साउथ की जानिब है। इस तजुर्बे में नजर आता है कि जब मकनातीसी मैदान में बरखी मौसिल से बरखी रॉ गुजरती है तब उस मौसिल पर कुव्वत पैदा होती है। यह है प्रिंसिपल, उसूल बरखी मोटर का। बरखी मोटर का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलता है कि बरखी मोटर बयान कीजिए, टुकड़ों में क्वेश्चन किया जाता है। 1 2 3 करके ऐसे 3 या 5 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एक उसूल, उसमें यह पूछा जा सकता है कि बरखी मोटर का उसूल क्या है। तो बरखी मोटर इस उसूल पर काम करता है। किस उसूल पर, जब मकनातीसी मैदान में बरखी मौसिल से बरखी रॉ गुजरती है तब उस मौसिल पर कुव्वत पैदा होती है। तो यहां पर कंडीशन ये जरूरी है, एक तो मैग्नेट होना चाहिए, मैग्नेट के बीच में वायर होना चाहिए और वायर में से करंट फ्लो होना चाहिए। तो ये होने के बाद में उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो मकनातीसी मैदान और बरखी रॉ इन दोनों के उमूदन होगा। बरखी रॉ की सिमत तब्दील करने पर कुव्वत की सिमत भी तब्दील होती है। अगर मकनातीस के कुतबैन भी तब्दील करे यानी शुमाली कुतुब जुनूब की जानिब और जुनूबी कुतुब शुमाल की जानिब करे तो क्या होगा, तो फोर्स जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर मकनातीस के खुतबैन भी तब्दील करे यानी शुमाली कुतुब जुनूब की जानिब और जुनूबी कुतुब शुमाल की जानिब करे तो क्या होगा, अगर मकनातीस के खुतबैन मुखालिफ कर दिए जाए तो मकनातीसी कुव्वत की सिमत भी मुखालिफ हो जाएगी और तार भी मुखालिफ सिमत में मुड़ेगा। पेज नंबर 55 पर आते हैं हम। मंदरजा बाला तजुर्बे से यह वाज़ेह होता है कि मकनातीसी मैदान के ज़ेरे असर बरखी लॉज ले जाने वाले बरखी मौसिल पर कुव्वत पैदा होती है। प्रिंसिपल है ये, उसूल है बरखी मोटर का। इस कुव्वत की सिमत बरखी रॉ के बहाव की सिमत और मकनातीसी मैदान की सिमत इन दोनों पर मुनस्सिर होती है। तजुर्बे से ये भी वाज़ेह कर सकते हैं कि जब बरखी रॉ की सिमत मकनातीसी मैदान की सिमत पर उमूद हो तब यह कुव्वत सबसे ज़्यादा होती है। यह कुव्वत कब सबसे ज़्यादा होगी, जब बरखी रॉ की सिमत और मकनातीसी मैदान की सिमत दोनों एक दूसरे के ऊपर उमूद है। नाउ अब इसका डायरेक्शन समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि उमूद किसे कहते हैं। उमूद ऐसी खत को, ऐसी लाइन को कहते हैं जो दूसरी लाइन से 90 दर्जे का जाविया बना रही है। तो सपोज अगर कभी ये डायरेक्शन करंट का है तो इससे उमूदन डायरेक्शन ये वाला होगा। एक तो ये जिसे हम पेपर पर बता सकते हैं पेन से, और दूसरा इस तरह से डायरेक्शन, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे और उमूद रहेंगे, और एक जेड एक्सिस ऐसी लाइन जो पेपर के आर पार होगी और पेन जिस तरह से रखा गया है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये 3 परपेंडिकुलर 3 उमूद होते हैं और इन्हीं 3 उमूद के जरिए यहां पर डायरेक्शन दिए जाते हैं चीजों के। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये
मकनातीसी मैदान, बरक़ी रॉ की सिमत और तार में पैदा होने वाली क़ुव्वत इनकी निशानदही, इनकी सिमत की निशानदही करता है। समझेंगे इसको। मंदरजा बाले तजुर्बे में बरक़ी रॉ की सिमत और मकनातीसी मैदान की सिमत देखने पर यह वाज़ेह होता है कि क़ुव्वत की सिमत इन दोनों की उमूदी सिमत में है। ये तीनों की सिमत एक आसान कानून से वाज़ेह कर सकते हैं। इसी कानून को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून कहते हैं। इस कानून के मुताबिक बाएं हाथ का अंगूठा, ये पहली उंगली यानी कि ये, और दरमियानी उंगली यानी कि ये, बाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली और दरमियानी उंगली इस तरह फैलाए कि वो एक दूसरे पर उमूद है। अंगूठा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में है, पहली उंगली इस डायरेक्शन में है और दरमियानी उंगली इस डायरेक्शन में है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर उमूद है। जैसे मैंने आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कंसेप्ट बताया। पहली उंगली अगर मकनातीसी मैदान की सिमत में हो, ये वाली उंगली मकनातीसी मैदान की सिमत में हो, और दरमियानी उंगली बरक़ी रॉ की सिमत में हो, ये करंट का डायरेक्शन है अगर, तो अंगूठी की सिमत बरक़ी मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत को जाहिर करती है। तो जो अंगूठी की सिमत होगी वो क़ुव्वत को जाहिर करेगी। ये मकनातीसी मैदान की सिमत, ये बरक़ी रॉ की सिमत। तो अंगूठा जो होगा वो तार पर असर करने वाली क़ुव्वत की सिमत को जाहिर करेगा। इस तरह से दे सकते हैं हम, मौसिल तार पर लगाई गई क़ुव्वत, मकनातीसी मैदान की सिमत और मौसिल तार में बहने वाली बरक़ी रॉ की सिमत। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून, ये सेकेंड रूल है डायरेक्शन के लिए। पहला था राइट हैंड रूल, दूसरा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अमल कीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून का इस्तेमाल करके मंदरजा बाला तजुर्बे में तार पर लगाई गई क़ुव्वत की सिमत तय कीजिए और नतीजे की जांच कीजिए। मंदरजा बाला तजुर्बे में तार पर लगाई गई क़ुव्वत मकनातीसी मैदान और तार में बहने वाली बरक़ी रॉ दोनों पर उमूद होती है और इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून से साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बरक़ी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। बरक़ी मोटर के बारे में हमें बेसिकली 4 बातें अच्छे से समझना है। एक तो उसका उसूल मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया। दूसरा, कौन सी तवानाई किस तवानाई में तब्दील होती है। बरक़ी मोटर जो इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब बरक़ी तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील की जाती है। अब बरक़ी मोटर जो होती है हम क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर से कोई भी हरकत करने वाली चीज़ हम पैदा करते हैं। मतलब वहाँ पर हरकत पैदा की जाती है बेसिकली, और जहाँ पर हरकत होती है वो हरकत आती है मैकेनिकी तवानाई से। तो इसका मतलब बरक़ी मोटर में बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील किया जाता है। तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें आपको मालूम है। तवानाई तब्दील हो सकती है, आप जानते हैं। बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने वाली मशीन यानी बरक़ी मोटर। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बरक़ी मोटर नेमत से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल पंखे, फ्रिज, मिक्सर, धुलाई मशीन, कंप्यूटर, पंप वगैरह में किया जाता है। ये बरक़ी मोटर किस तरह काम करती है। बरक़ी मकनातीसी असर के उसूल पर काम करती है। ये उसका उसूल लिख लेंगे। अब उसूल के बाद में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी साख्त यानी कि वो कैसे बनी है, और दूसरी उसकी कारकर्दगी यानी कि वो कैसे काम करती है। तो टेक्स्ट बुक में ये वाला जो पैराग्राफ दिया गया है ये उसके साख्त के बारे में है, और ये वाला जो पैराग्राफ दिया गया है ये उसके फंक्शन के बारे में है, कारकर्दगी या काम के बारे में है। आइए देखते हैं हम। बरक़ी मोटर में महजूज गिलाफ वाले तांबे के तार का मुस्ततिली हल्का रेक्टेंगुलर लूप होता है। बरक़ी मोटर में एक तांबे के तार का लूप होता है, हल्का होता है,
जो महजूज गिलाफ से कवर होता है, मतलब इसके ऊपर कोटिंग होती है। ये हल्के मकनातीस के मसलन नालनुमा मकनातीस के शुमाल और जुनूबी कुतुब के दरमियान शक्ल में दिखाए गए तरीके से रखे जाते हैं। ये जो हल्का होता है ये कहाँ पर रखा जाता है? एक मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, उसके बीच में रखा जाता है। और इसे रखा इस तरह जाता है कि इसकी साख जो होती है, एक साख मकनातीसी, इसकी साखें मकनातीसी मैदान के उमूदन होती है। अब मकनातीसी मैदान के उमूदन मतलब क्या? सपोज अगर हमने कभी ये वाला हल्का रखा तो ये इसकी साखें हो गई। ये साखें मकनातीसी मैदान के उमूदन होना चाहिए, इस तरह ही रखा जाता है। हल्के के दो सिरे एक्स और वाई दो निस्फ हल्कों से जुड़े होते हैं। ये जो हल्का होता है इसके दो सिरे निस्फ हल्कों से जुड़े होते हैं, स्प्लिट रिंग जिसे कहा जाता है। मतलब एक ही हल्का अगर उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए कि वो हाफ हाफ में चेंज हो सके, उसे स्प्लिट रिंग या निस्फ हल्के कहते हैं। तो एक्स और वाई दो निस्फ हल्कों से जुड़े होते हैं। ये तार के दो सिरे, तांबे के हल्के के दो सिरे, हल्कों की दोनों अंदरूनी सतहों पर महजूज गिलाफ चढ़ाया जाता है और वो एक महवर एक्सेल पर अच्छी तरह से लगाए जाते हैं। ये जो है ग्रे कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये एक्सेल होता है। एक्सेल के ऊपर इन दोनों हल्कों को, निस्फ हल्कों को अच्छी तरह से बिठा दिया जाता है। इसी से तांबे के हल्के के दोनों सिरे कनेक्ट होते हैं। अंदरूनी साइड में महजूज गिलाफ चढ़ा दिया जाता है ताकि स्प्लिट रिंग से एक्सेल में करंट पास ना हो। एक्स और वाई निस्फ हल्कों के बाहर बरकी मौसिल मुस्तकिल तौर पर कार्बन ब्रश ई और एफ को बैरूनी सतह से मस करता रहता है। हल्के के बैरूनी जगह पर क्या लगाया जाता है? दो कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। कार्बन ब्रश का काम यह है कि कंटिन्यूस एक्स और वाई को प्रेस करना, मुस्तकिल तौर पर उस एक्स और वाई की सतह से मस करते रहना। तो ये साफ्ट है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन है। यहां पर ई और एफ को, इन स्प्लिट रिंग्स को जोड़ा जाता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट से, बरकी दौर से। अब इसकी कारकर्दगी देखेंगे हम कैसे होती है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, हम यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर आकर मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील होगी। बरकी तवानाई यहां से दी जाएगी और यहां आकर वो बरकी तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील होगी। कैसे होगी देखते हैं। शक्ल में दिखाए गए तरीके से दौर मुकम्मिल करने के बाद, दौर मुकम्मिल करना यानी कि स्विच को ऑन करना, बरकी रॉ ई और एफ इन कार्बन के ब्रश के जरिए हल्के में बहने लगती है। जब स्विच को ऑन करेंगे तो ई और एफ के जरिए कार्बन के हल्कों में बरकी रॉ बहना स्टार्ट होगी। कार्बन के ब्रश में हल्कों की साख ए बी से बरकी रॉ ए से बी की सिमत जाती है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जाएगा करंट। तो पहले क्या होगा, ए से स्टार्ट होकर करंट बी की तरफ जाएगा। अब ये जो करंट है ये मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। अभी हमने देखा कि किसी भी वायर को जो मैग्नेट के बीच में रखा गया है, अगर उसमें से करंट जाएगा तो उसके ऊपर कुव्वत अमल करेगी। तो इस तरह से ये हल्का रखा हुआ है, ए से बी की जानिब करंट बह रहा है। मैग्नेट में रखने की वजह से इसके ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी और कुव्वत अमल होने की वजह से ए से बी की साख इस तरह से उठेगी और इस तरह से घूमेगी। मकनातीसी मैदान की सिमत शुमाली कुतुब से जुनूबी कुतुब एस की जानिब होने से इसका असर साख ए बी पर होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के मुताबिक साख ए बी पर पैदा होने वाली कुव्वत इसको नीचे की सिमत ढकेलती है। सीधी साख की बरकी रॉ ए बी की मुखालिफ सिमत होने से पैदा होने वाली कुव्वत उस साख में ऊपर की जानिब ढकेलती है। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब करंट फ्लो होगा, अगर ये साख ए बी रखी है तो जब ए से बी पे जाएगा करंट तो वो क्या होगा, इस तरह से मूव होगा।
और जब सी से डी आएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एकदम अपोजिट हो जाएगा। पहले पेन की नोक की तरफ करंट बह रहा है और फिर जब सी से डी आ रहा है तो इस तरह से पेन के नोक की तरफ करंट बह रहा है। सो जब ए से बी पर करंट जाएगा तो ये जो लूप है यानी ए बी शाख ये नीचे की तरफ जाएगी एक्चुअली, और जब सी से डी की तरफ करंट बहेगा तो सी डी शाख जो है वो ऊपर की जानिब जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के मुताबिक शाख एबी पर पैदा होने वाली कुव्वत इसको नीचे की सिमत में ढकेलती है। सीडी की शाख बरक़ी रो एबी की मुखालिफ सिमत होने से पैदा होने वाली कुव्वत उस शाख में ऊपर की जानिब ढकेली जाती है। इस तरह हल्का और महवर घड़ी के कांटों की मुखालिफ सिमत में बहने लगते हैं। सो इस तरह से जो हल्का होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होना चालू होगा। आधी गर्दिश होते ही हल्के के दोनों हिस्से एक्स और वाई बिलतरतीब ई और एफ इन कार्बन ब्रश के ताल्लुक में आ जाते हैं। अब जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, इसका मतलब ये इस तरह से लूप रखा हुआ है। सो करंट फ्लो होने पर इस तरह से मूवमेंट होगी और ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, सॉरी इस तरह से, मतलब ए बी की जगह पर सी डी आ जाएगा और सी डी की जगह पर ए बी आ जाएगा। जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है, आधी गर्दिश होते ही हल्के के दोनों हिस्से एक्स और वाई बिलतरतीब ई और एफ इन कार्बन ब्रश के ताल्लुक में आ जाएंगे और बरक़ी रो ए से बी, बी से सी और सी से डी की जानिब बहने, सॉरी डी से सी से बी और बी से ए की जानिब बहेगी। अब क्या होगा, वो पूरा उल्टा हो गया है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पर पॉइंट डी होगा, यहाँ पर पॉइंट सी होगा, यहाँ पर पॉइंट डी, यहाँ पर पॉइंट सी, यहाँ पर पॉइंट बी और यहाँ पर पॉइंट ए होगा। तो पहले करंट डी से सी की तरफ और फिर बी से ए की तरफ बहेगा, जिसकी वजह से शाख डीसी में नीचे की जानिब और शाख बीए में ऊपर की जानिब कुव्वत असर करती है। सो अब डीसी नीचे की तरफ जाएगी और बीए ऊपर की तरफ आएगा और हल्का आगे की आधी गर्दिश पहले की तरह इसी सिमत में मुकम्मिल करता है। इसी तरह आधी गर्दिश के बाद हल्के की बरक़ी रो की सिमत, मुखालिफ सिमत और हल्का और महवर एक ही यानी घड़ी के कांटों की मुखालिफ सिमत में घूमते रहते हैं। तो जैसे ही जैसे जैसे करंट फ्लो होता है वो क्या होगा, मूव होता जाएगा। पहले इस तरह से आएगा, फिर सीडी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और ए बी ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह से ये जो तार है वो इस तरह से मूव होता रहेगा, उसके अंदर मूवमेंट होती रहेगी। कारोबारी मोटरें इसी उसूल पर चलती हैं, लेकिन इसकी साख में कारोबारी अंदाज में तब्दीली की जाती है जो आप आगे पढ़ेंगे। मालूमात हासिल कीजिए। कार्बन ब्रश क्यों इस्तेमाल होते हैं, उनका काम क्या है, ऐसे सवालों के जवाब मालूम करने के लिए किसी करीबी वर्कशॉप की सैर करके बरक़ी मोटर की साख्त को समझे। तो कार्बन ब्रश जो है हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये क्या करते हैं, ई और एफ की जो स्प्लिट रिंग्स होती है, निस्फ हल्के होते हैं, इनको प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यही इनका बेसिक काम होता है। जो बरक़ी दौर होता है उसे मुकम्मिल और नामुकम्मिल करने के लिए, जब ये मुकम्मिल होता है तो इसमें से बरक़ी रो बहती है और मूवमेंट होते रहती है, और आधा होने के बाद हाफ रोटेशन होने के बाद में ये कार्बन मतलब कांटेक्ट टूटकर फिर दूसरा दौर जो है बरक़ी दौर वो चालू हो जाता है और उसकी दूसरी हाफ निस्फ गर्दिश मुकम्मिल होती है। तो इस तरह से कार्बन के जो ब्रशेस होते हैं वो एक्चुअली बैरूनी सतह ई और एफ की से मस करते रहते हैं और इसीलिए उनका इस्तेमाल होता है।